नई युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या बताएंगे? नई युवा पीढ़ी में किस विषय में? यदि हम बात करें कि लव जिहाद जो आजकल मुद्दा चला हुआ है, या आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपसी संपर्क में आकर जो नवयुवक हैं वो अपनी राह भूल जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जो नवयुवक हैं, युवतियाँ हैं, वो अगर उनका आपस में प्रेम है और वो प्रेम में कोई खटास पड़ता है, तो युवतियाँ क्या करती हैं कि उन परिवारों उनको ब्लैकमेल करती हैं, 376 लगवा देती हैं। एक तो सरकार को 376 जो है बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए। उनका जो है एक पूरी तहकीकात हो, लड़की की पूरी तहकीकात हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम नारी का सम्मान करते हैं, मगर कुछ नारियों ने ऐसा सिस्टम बना लिया कि वो किसी परिवार के किसी बालक को या किसी भी आदमी को अपने चंगुल में फंसाती हैं किसी न किसी रूप में, और फिर वो आदमी सही होता है, होते हुए भी उसको सज़ा भोगनी पड़ती है। ये लव जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर भी सरकार ने कोई न कोई ऐसा कानून पारित करना पड़ेगा कि उस औरत की पूरी इंक्वायरी हो, उसकी टेलीफोन की डिटेल निकलवाई जाए, उनका कितने दिन से संबंध है। अगर उस पर बलात्कार का केस लगता है और तो वो उसी दिन लगाए जिस दिन बलात्कार हो, जिस दिन बलात्कार का वो लगा रही है उस दिन की भी उसकी फ़ोन की डिटेल देखी जाए, कितनी देर बात हुई, कैसे बात हुई, तब जाके अगर वो वाकई में वो आदमी दोषी है तो उसको सज़ा का हकदार है। नहीं तो नारी को, जब नारी को हमने बराबर का सम्मान दिया तो उसको भी सज़ा की हकदार है। अगर गलत ऐसे मेरे पास एक केस आया है 10 साल है के लिए मैंने हरियाणा पुलिस को, डीजीपी को, एसएचओ को, चौकी इंचार्ज को, दिल्ली पुलिस को, सबको उसका बता रखा है, क्योंकि वो लड़की जो है सांगी गांव की है, अपने आप को बुड्ढा की भतीजी बताती है और वो हम कितने लोगों को फंसाती है और उनको जो है ना ब्लैकमेल करने में बहुत से काम ऐसे कर रही है। रोज़ का उसका पैसा है वो, और कितने बड़े बड़े अधिकारियों के उसके जाल में फंसा रखा है। तो हमने इसके बदले भी सरकार से आवाज़ उठाई है। मैंने माननीय आदित्यनाथ जी से भी कहा है, साधुओं के ऊपर अटैक करवा देती है वो, हमारे ऊपर अटैक करवाया है उसने, उसमें इन्वॉल्व है वो। हमने जब जो साधुओं पर हरियाणा के अंदर जो मृत्यु हुई थी उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी और फिर उसमें उस काम को मैंने अपना हैंडल किया। उसमें आदित्यनाथ जी से मिला, बालकनाथ जी से मिला और बहुत अधिकारियों से, मंत्री जो एज पर द रूल है उससे मैं मिला, मगर उसमें अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि जब तक क्राइम सरकार की नॉलेज से बगैर बाहर क्राइम बहुत कम होते हैं, पता होता है इस एरिया में क्या हो रहा है। एक स्पाई है, बीट अफसर है, उसको ये पता है यहाँ गांजा बिकता है, यहाँ वेश्यावृत्ति होती है, यहाँ स्मैच बिकती है, ये इनको सब पता होता है, ये जेब कतरा है, ये सब मामूल हर चीज़ पता होता है। मतलब आपके नज़रिए में प्रशासन की नज़र में सब कुछ होता है, प्रशासन की देख रेख में होता है? हाँ, प्रशासन की देख रेख में जितने भी क्राइम होंगे वो प्रशासन के बगैर नहीं होते। इसका एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, क्योंकि सन 87 में मेरा पर्स निकला था साउथ ऑल इंडिया मेडिकल में, जब डीसीपी बरार होते थे तो हमारा पर्स अगले दिन आ जाता। तो इन चीज़ों का इनमें वो प्रैक्टिकली अनुभव है। दूसरी बात यह है कि सरकार का, मोदी जी का साथ, योगी जी का साथ और प्रशासन का साथ तभी होगा जब हम सब मिलकर एक संगठन, एक आवाज़ बने कि भाई हाँ ये लड़का गलत है तो लड़के को प्लेसमेंट करो, लड़की गलत है तो लड़की को प्लेसमेंट करो। एक लड़की जो है गलत काम करती है और 10 परिवारों को ख़राब करती है, ये लव जिहाद से, तो इससे बड़ा, चाहे वो हिंदू की है चाहे मुसलमान की है, मगर इससे बड़ा पाप है। तो उससे एक अधिकारी उसमें लिप्त हो जाते हैं, सरपंच तक लिप्त हो जाते हैं ऐसे मामलों में। तो उनकी जो इस किस्म का धंधा करती है उनकी फ़ोन की डिटेल निकलवाई जाए और नंबर वाइज उन्हें बुलाया जाए, और तो अपने आप ये क्राइम ख़त्म हो जाएगी।